आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हमें इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट O। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, ये जो ABCD है ये एक स्क्वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है I, ठीक है, और हमें निकालना है एट पॉइंट O। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ये जो करंट आता है इनिशियली तो ये I करंट आ रहा है, और फिर इसमें जो दो फील्ड है इस इतना पार्ट का रेजिस्टेंस इज 2R, इतने पार्ट का भी रेजिस्टेंस 2R। मतलब ये जो करंट जैसे स्प्लिट हो रहा है हमारे इस दो विंग्स में, वो कैसे स्प्लिट हो रहा है, इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। इधर भी I/2, इधर भी I/2, ठीक है, और फिर इधर दोनों रिकम्बाइन होके I बन जाते हैं और हमें निकालना है सेंटर पे। तो हम लोग क्या करते हैं, हर एक जो ये इंडिविजुअल सेगमेंट्स है सबसे हम लोग इधर का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी राइट हैंड थंब रूल डालेंगे तो इसके लिए क्या है, इनसाइड, इसके लिए क्या है, इसके लिए भी इनसाइड, इस पर्टिकुलर विंग के लिए आउटसाइड, इस पर्टिकुलर विंग के लिए आउटसाइड, ठीक है। अब हमें पता है कि हर एक सेगमेंट का लेंथ भी इक्वल है क्योंकि वो स्क्वायर है, और हर एक सेगमेंट का करंट भी सेम है। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो है म्यू नॉट I अपॉन 2πr। और हमें पता है क्योंकि ये सेंटर है तो ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम मिलेगा। तो सबका मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है सेम है, जिसमें से दो कंपोनेंट है इनवर्ड और दो कंपोनेंट है आउटवर्ड। तो क्या होगा, नेट जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जैसे नेट इनवर्ड एंड नेट आउटवर्ड इज इक्वल। तो हमारा जो टोटल है वो कैंसिल आउट होके 0 बन जाएगा। अभी देखते हैं सेकंड केस जो है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस केस में हमें पता है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जहां पे इधर R है, इधर R है, मतलब दिस इज 2R रेजिस्टेंस और इधर है R रेजिस्टेंस, ठीक है। तो हमारा करंट कैसे स्प्लिट हो रहा है, हमें मालूम है I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में 2R है, इसमें वाले पार्ट में R है, तो इसमें कितना करंट जाएगा, इसमें करंट जाएगा I/3 और इसमें करंट कितना जाएगा 2I/3, ठीक है। और फिर ये दोनों कंबाइन होकर निकल के आ जाएंगे। अब जो इक्विलैटरल ट्रायंगल में हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है दिस इज इक्वल फ्रॉम 3 साइड्स, ठीक है। मतलब हमारा जो O पॉइंट है उससे इधर का डिस्टेंस, इधर का डिस्टेंस और इधर का डिस्टेंस सेम होता है, ठीक है। तो हम लोग अब इंडिविजुअल विंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड जो है निकाल लेते हैं और इस डिस्टेंस को हम लोग R मानते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, दिस फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड, फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड एंड फॉर दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग आउटवर्ड, ठीक है। तो इस डायग्राम को थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं पहले। फॉर दिस विंग हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, फॉर दिस विंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है एंड फॉर दिस विंग हमारा मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। तीनों का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा कि नहीं होगा वो हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड दैट इज गोइंग इनवर्ड, तो ये क्या है 2 टाइम्स म्यू नॉट I/3 अपॉन 2π। हम लोगों ने बोला कि ये जो डिस्टेंस है वो है R, ठीक है। एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ये है म्यू नॉट अपॉन 2I/3 टाइम्स 2πr। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों जो है इक्वल है बट दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो एट दिस पॉइंट O B नेट विल बी 0, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। क्या बोला गया, 12 यूनिफॉर्म वायर्स ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R आर कनेक्टेड इन अ स्केलेटन क्यूब। तो हम लोग 12 वायर्स को यूज करके एक क्यूब बनाते हैं। अ बैटरी of EMF E is connected between two diagonally opposite corners of the cube। तो सेंटर ऑफ क्यूब पे क्या बनेगा,
मैग्नेटिक फील्ड, हमें ये निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया क्यूब, जहाँ पे हर एक जो साइड है सबका रेजिस्टेंस जो है सेम है, ठीक है। और हमें बोला गया है कि दो एक्सट्रीम एंड से, मतलब दो डायगोनली एक्सट्रीम एंड के अक्रॉस जो है हमारा एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे हमारा बैटरी कनेक्टेड है। तो हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है, बैटरी का वैल्यू है E, ठीक है। तो हमारा करंट जो फ्लो कर रहा है वो मान ले, उधर आई थिंक कुछ गिवन है, नहीं गिवन है, तो ये है I। तो I इधर आके कैसे स्प्लिट हो रहा है, दिस इज, और सबका रेजिस्टेंस जो है सेम है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कैसे कैसे स्प्लिट होगा। जो इनिशियली ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, I/3, I/3 और I/3, ये इधर जाके फिर से 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है। तो ये बन जाएगा I/3/2, मतलब I/6, I/6। ये भी इधर जाके 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, I/6, I/6। और फिर इधर ये वाला वायर भी जाके 2 पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, तो इधर भी होगा I/6 और I/6। फिर आप देख पा रहे हो इस पॉइंट पे 2 I/6 आके फ्यूज हो रहे हैं, तो ये बन रहा है I/3। इधर भी देखो जो है 2 पार्ट फ्यूज हो रहे हैं, तो I/3, और इधर भी देखो I/6 और I/6 आके कनेक्ट हो रहा है, तो दिस विल ऑल्सो बिकम I/3। हमें निकालना है सेंटर पे। तो इधर आप देख पा रहे हो कि ये और ये, ठीक है, ये जो डायगोनली ऑपोजिट साइड्स है सब जगह पे, जैसे I/3 है, I/3 है, इधर I/6 है, I/6 है। तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि जो दो डायगोनली ऑपोजिट वायर्स को बस कंसीडर करके देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है, मान लीजिए इधर है I/3, जो हम लोग ये वाला विंग ले रहे हैं और फिर ये वाला विंग ले रहे हैं, ठीक है। दिस ऑल्सो हैज अ I/3। अब हमें पता है ये सेंटर ऑफ द क्यूब से सारे जो एजेस है सबका डिस्टेंस जो है सेम है। तो इन लोग दोनों के मिडवे में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनता है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसमें राइट हैंड थंब रूल डालेंगे, फॉर दिस हमारा मैग्नेटिक फील्ड विल बी आउटसाइड द स्क्रीन, एंड फॉर दिस हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो होगा इनसाइड द स्क्रीन। और दोनों का वैल्यू इक्वल है क्योंकि डिस्टेंस भी इक्वल है और करंट भी इक्वल है, तो नेट जो होगा 0 होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस वायर और इस वायर के लिए नेट 0 है। सिमिलरली ये जो I/6 और ये I/6, इसके लिए भी नेट 0 है। ये I/3 और ये I/3 के लिए भी नेट 0 है। दिस एंड दिस के लिए भी नेट 0 है। इसका और इसके लिए भी नेट 0 है, और इस और इसके लिए भी नेट 0 है। तो जो है अलग अलग ऐसे डायगोनली ऑपोजिट साइड्स जो है दोनों के लिए नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है वो 0 बन रहा है, एंड इट इज कैंसिलिंग आउट एवरीथिंग। तो हमारा सेंटर ऑफ क्यूब पे जो नेट ये बन रहा है वो है 0। अभी लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या पूछा गया है, एन इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर है दैट इज प्लेस्ड एट ओरिजिन अलोंग z एक्सिस, करंट I फ्लोज अलोंग द पॉजिटिव z एक्सिस। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, तो करंट जो है स्क्रीन से बाहर आ रहा है। फाइंड द यूनिट वेक्टर्स शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द 4 पॉइंट्स। ठीक है, तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, दिस इज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो हम लोग अगर राइट हैंड का थंब को करंट के डायरेक्शन में रखेंगे तो हमारा फिंगर्स का जो जैसे राउंड राउंड जाता है वैसे ही राउंड जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा, राइट। तो क्यू पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये आर में क्या होगा, ये एस में क्या होगा, ये और पी में क्या होगा,
ये. So this is the directions of the magnetic field at different points. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर.